एक समय की बात है, उस क्षेत्र में जहां चंद्रमा हर रात चमकता था, वहां एक शानदार चंद्रमा देवी मौजूद थी जो दुनिया को प्यार और दयालुता से देखती थी। उसका नाम लूना था और वह चांदी की किरणों से बना गाउन पहने हुई थी और उसके सिर पर टिमटिमाते सितारों का मुकुट सुशोभित था। लूना बादलों के ऊपर एक दिव्य महल में रहती थी, जहां उसके साथ उसका वफादार साथी स्टारडस्ट नामक एक सुंदर मून यूनिकॉर्न भी था। स्टारडस्ट के पास एक कोट था जो ताजी गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद था और एक अयाल था जो रात के आकाश की तरह चमक रहा था। हर शाम, इससे पहले कि दुनिया गहरी नींद में सो जाए, लूना और स्टारडस्ट स्वर्ग की यात्रा पर निकलते थे। जहां भी वे जाते थे, सपने और शांति फैलाते थे। लेकिन अपनी रात्रि यात्रा शुरू करने से पहले वे सोने के समय जादू और आश्चर्य से भरी कहानियां साझा करने के लिए दुनिया के सभी छोटे बच्चों को इकट्ठा करते थे। सोते समय एक विशेष कहानी जो वे सुनाना पसंद करते थे, वह चंद्रमा के निर्माण के बारे में थी। बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी भी जवान थी, पृथ्वी हर रात अंधेरे में डूबी रहती थी। दुनिया के प्राणी अंधेरे में रोशनी और मार्गदर्शन के लिए तरसते थे, इसलिए लूना ने मदद करने का फैसला किया। अपने हाथ के एक झटके और स्टारडस्ट के सींग से स्टारडस्ट के छींटे के साथ उसने चंद्रमा का निर्माण किया और उसे रात के आकाश में चमका दिया, जिससे नीचे की दुनिया उसकी कोमल रोशनी से जगमगा उठी। एक और पसंदीदा कहानी मून यूनिकॉर्न स्टारडस्ट के बारे में थी। किंवदंती है कि स्टारडस्ट का जन्म पृथ्वी को छूने वाली पहली चंद्रमा की किरण से हुआ था। लूना ने नवजात गेंडा को तारों के बीच अटखेलियां करते हुए पाया और तुरंत जान गई कि उनका साथी बनना तय है। उस क्षण से स्टारडस्ट लूना का वफादार दोस्त बन गया, जो उसकी रात की यात्राओं में उसके साथ जाता था और जहां भी वे जाते थे, खुशी फैलाते थे। जैसे ही लूना और स्टारडस्ट ने सोने के समय की ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियां साझा की, बच्चे विस्मयकारी आंखों से सुनते थे, खुद को एक जादुई गेंडा की पीठ पर रात के आकाश में उड़ने या स्वयं चंद्रमा देवी के साथ सितारों के बीच नृत्य करने की कल्पना करते थे। और इसलिए लूना और स्टारडस्ट की निगरानी में बच्चे सो जाते थे। उनके सपने चांदनी रोमांच और दिव्य चमत्कारों के दृश्यों से भरे होते थे, यह जानते हुए कि वे हमेशा चंद्रमा देवी और उसके प्रेमपूर्ण आलिंगन द्वारा संरक्षित और पोषित होते थे।